हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। आज है सेकंड सैटरडे। फिर आप सोच रहे होंगे ये तैयार है। मैं तैयार इसलिए हूँ क्योंकि हमारे कोर्ट में है लोक अदालत। नेशनल लोक अदालत मतलब तीन तीन महीने के बाद ये लोक अदालत आती है सेकंड सैटरडे को। जो कॉम्प्रोमाइज होने होते हैं, जिनका राजीनामा होना होता है, वो सारी केसेस जो है लोक अदालत में लगते हैं। तो आज मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है क्योंकि ऑब्वियसली व्हाइट रोज रोज पहन पहन के और वो ढेर लग जाता है धोने के लिए। तो आज चलता है, आज थोड़ा हमको इजी इजी होता है कि हम पहन लेते हैं कलरफुल कुछ भी। तो मैंने ये पहन लिया है, हालांकि आज कुछ ज्यादा कलरफुल हो गया, पर चलो इट्स ओके, चलता है। ये आज वेदर बहुत गर्म है, तो इसलिए मैंने जो है वो क्रीमी मॉइस्चराइजर नहीं लगाया हुआ, मैंने जेल मॉइस्चराइजर लगाया है। ये मैंने आपको बताया था, गार्नियर का न्यू सैलिसिलिक फ्रेश एंड मैट। बहुत जबरदस्त है ये, और हाइड्रेटिंग है, लेकिन जो है ये चिपचिपा नहीं करता है। तो ये मैंने थोड़ा लगाया है, बहुत ज्यादा नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। एक के बाद एक अचानक प्रोडक्ट ना लगाया करें, क्योंकि पहले थोड़ा फिक्स होने दे, थोड़ा टाइम लेता है हर प्रोडक्ट। अब मैं लगाऊंगी इनसाइट का ये पोर मिनिमाइजर प्राइमर। ये बहुत ही कम रेट में, अराउंड 1 समथिंग मुझे पड़ा है। मिनी प्राइमर है, बहुत अच्छा है ये। हालांकि ओपन पोर्स मेरे नहीं है, फिर भी थोड़ा फ्रेश और मैट लुक देने के लिए मैं इसको लगाती हूँ। जिनके ओपन पोर है उनके लिए ये तो बहुत अच्छा है। एकदम मैट और ब्लर हो जाती है स्किन। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। उसके बाद मैं करूंगी अपनी आईब्रो सेट। ये मेरा कंटूरिंग का मतलब आई शेड्स पैलेट है वैसे तो ये। और ये आप देख सकते हैं कितने मल्टीपल प्रोफेशनल है, ये मैं इतना यूज नहीं करती हूँ, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो मैं यूज करती हूँ। किसी प्रोफेशनल के लिए तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है ये पैलेट। तो अपनी आईब्रो को पहले शेप दे दे अपने अकॉर्डिंग, थिक और थिन आप जैसी रखना चाहे। मेरी आईब्रो में थोड़ी आर्क है, इसलिए मैं यहाँ आर्क रखती हूँ। दोनों साइड क्रीज बना ले, अच्छे से इसको फिल कर दे, डार्क फिल कर दे, फिर बाद में थोड़ा सा वाइप आउट कर लेंगे हम। क्रूर सिंह याद है किसी को? ऐसी लग रही मैं। अब आपने इसको डार्क कर लिया। अब इस आपने जो एक्स्ट्रा है उसको वाइप आउट कर देना। पहले किनारों से, शेप नहीं खराब करनी है। फिर बीच से, बहुत ज्यादा नहीं, ये नहीं जहाँ फिल किया है वही खत्म कर दें आप, ऐसे नहीं करना। अच्छे से किनारे साफ कर लो। फिर उसके बाद आपने अपना कंसीलर लेना है। ये क्यों, स्विस ब्यूटी का ये है, क्रीमी बेज स्विस ब्यूटी का कंसीलर है ये। तो ये क्योंकि नया है, इसमें बहुत ज्यादा कंसीलर आ जाता है, तो थोड़ा आपने लेना है अमाउंट, और ऐसे शेप दे देनी। ठीक है, ऐसे। देखने में लगता है बड़ा टेक्निकल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज्यादा हेक्टिक चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करती। इसलिए अगर मैं कर रही हूँ तो बेटर है आप भी करें। मेरी फ्रेंड्स को पता है मैं बहुत ज्यादा, बोलते ना, सिर दर्द नहीं लेती किसी चीज की, इजी गोइंग ठीक रहता है। तो अब आप इसको ब्लेंड कर लो, हाथों से ब्लेंड कर लो, ब्रश से, जिससे आपको ठीक लगता है उससे आप इसको ब्लेंड कर लो।
जिससे आप कंफर्टेबल है आप उससे ब्लेंड करो। इस तरह से आपकी शेप बन के आएगी। जब पूरा मेकअप हो जाएगा तो ये बहुत अच्छी लगेगी। अब आप अपनी बीबीसीसी क्रीम या जो भी आप लगाते हैं डेली यूज के लिए तो बीबीसीसी क्रीम ठीक रहती है। हैवी मेकअप के लिए आप फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। फाउंडेशन मैं बहुत कम यूज करती हूँ। कभी कभी तो हैवी मेकअप के लिए भी मैं बीबी और सीसी क्रीम्स यूज करती हूँ। यार लाइट नहीं पड़ रही साफ, सॉरी अगर मैं देख ना पा रहे हो आप ठीक से। लाइट का पंगा, सेटिंग करनी पड़नी कुछ। थोड़ी देर वेट करें और अपना कंसीलर इस तरह से लगा ले। ऊपर की साइड को, अगर आप लिफ्ट चाहते हैं तो ऊपर की साइड को। कंसीलर बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट होगा अगर आप कंसीलर के साथ अपना लिप ब्लश ऑन लगाए, थोड़ा टेम्पल बोन पे यहाँ। आप अपने हिसाब से देख लें, मैं जिस तरह से लगाती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। वो ज़्यादा कंसीलर की जरूरत नहीं होती। अब आई शेड मेरे पास एक छोटा सा क्यूट सा पैलेट है। मैं आजकल इसी के पीछे हूँ, मैं किसी एक चीज के पीछे पड़ जाती हूँ फिर वो पड़ ही जाती है। यार रोशनी नहीं आ रही है, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, रुको। जुगाड़ की मलिका हूँ मैं। देखो बना कुछ शायद। मुझे आदत है हमेशा मैं एक दो आई शेड जो है मिक्स करके लगाती हूँ। इसमें भी ये मैं ये पिंक डार्क
और ये गोल्डन सा मिक्स करके लगा रही। तो आइस के लिए तो हो गया। अब मैं ये लगाऊंगी एन वाई बे का बड़ा प्यारा सा एन वाई बे स्काई आईलाइनर। तो इसका यूज करूंगी। मैट लुक में है ये, ग्लॉसी लुक में नहीं है। लेट्स सी। और ये बहुत डार्क है, क्विक ड्राइंग है और स्मज प्रूफ है और बहुत मुश्किल से निकलता है। ये एन वाई बे का क्रुएल्टी फ्री जो है सुपर लास्ट लॉन्ग लास्टिंग क्विक ड्राइंग फार्मूला वाटर रेजिस्टेंट रिच मैट फार्मूला। ये सच है, ये बहुत जबरदस्त फार्मूला है ये इनका। तो ये है रेने का वेलुमेक्स मस्कारा। पता मैं बचपन से मेकअप पगलू हूँ। आजकल बोलते हैं ना ये पगलू वो पगलू, तो वो मैं मेकअप पगलू हूँ बचपन से, मतलब बचपन से 55 65 75 तक रहूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। तो अब हम यूज करेंगे पहला आईलाइनर। मैंने अपनी 5th क्लास की फेयरवेल पार्टी में लगाया था। जब भी पाउडर लगाएं तो ऊपर की तरफ देखें ताकि क्रेज ना बने। ओहो, आपने कुछ नोटिस नहीं किया? फाउंडेशन ब्रश था वो। हमेशा याद रखना, जब भी कुछ अप्लाई करते हैं तो अपवर्ड और आउटवर्ड लगाएं। ऐसे ऐसे ना करें, ऐसे ऐसे ना करें, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। मेरी फेस और नेक में जो डिफरेंस नहीं है, बस लाइट की वजह से लग रहा है। चलो, अब है ये माई ग्लैम की डिफाइन इट लिप लाइनर बेरी। मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया। लिप लाइनर नहीं लगाती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे लिप्स जो है डिफाइंड है, लेकिन आजकल के जो कॉम्बो चले हैं मुझे वो बहुत पसंद है। कॉम्बो आई मीन लिप कॉम्बो। बस तो हमने ये सब ट्राई किया हुआ है, सब कुछ। जब कुछ समझ ना आए तो पिंक और ब्राउन को मिक्स करो, वो कलर सबके साथ चलता है। ये है नायका की ग्रेस 07। नायका की ग्रेस 07। अब लगाना है थोड़ा सा कंसीलर।
और उसके ऊपर शिमरी ग्लॉस। ये है ग्लैम 21 का ग्लॉस पाउट शिमर लिप ग्लॉस। लोअर लिप में ज्यादा, अपर में कम। अब ये जो लिप कॉम्बो मैंने बनाया है ये आजकल बहुत इन है, ट्राई करना बहुत इजी है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैं हेक्टिक और फालतू टाइम वेस्ट करने वाले काम नहीं करती। तो लिक्विड ब्लश ऑन है ये पर्लिश वीवी ग्लो बीबी ब्लश। ये मेरी सिस्टर ने दिया था यूएस से जब वो आए थे। तो पाउडर के बाद थोड़ा सा ब्लश जो है वो खत्म हो जाता है, तो आप यूज कर लें ब्लश बस यहाँ तक अपवर्ड। अगर आपको लिफ्टेड चिक्स चाहिए तो अपवर्ड, अगर आपको एप्पल चिक्स चाहिए तो राउंड में। मुझे लिफ्टी चाहिए क्योंकि पहले ही एप्पल है नेचुरल एप्पल, और एप्पल नहीं बना सकती, एप्पल का टोकरा लगूंगी वरना मैं। अब मेरा सबसे फेवरेट काम, टडन, ये भी पर्लिश नहीं है पर्लीज वीवी ग्लो बीबी हाईलाइटर। मेरा बहुत फेवरेट, मतलब हाईलाइटिंग करना मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा अच्छे से कर ले ताकि और ना लगे। तो माय मेकअप इज ऑलमोस्ट डन। काजल मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि आजकल काजल लगाने से थोड़ी दिक्कतें हो रही है मुझे। ये बड़ी प्यारी सी नग वाली बिंदियां हैं, बड़ी छोटी सी, इसमें से मैं मजेंटा लगाऊंगी। आपको दिख रही है क्या? ये मजेंटा, ये बहुत प्यारी है। तो आई एम डन विद माई मेकअप। चलो जी, बाल ठीक करेंगे और तैयार होंगे। तैयार नहीं होंगे, जाएंगे, आप बहुत देर हो गई। चलो जी, ये मैं भूल ही गई, ये गुड वाइब्स की विटामिन सी है, बहुत जबरदस्त है यार। ये SPF 50 PA++++ विटामिन सी डेली ब्राइटनिंग ग्लो, अच्छी है। ये मैंने लगाई थी तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो अब गोदरेज का प्रोबायो लिव इन केराटिन रिवाइव विटामिन ई एंड जोजोबा ऑयल, इसका एक जो है स्प्रे नहीं पूछ लूंगी। ये देखो, मैं तो जल्दी जल्दी में लगा रही हूँ पर आप तसल्ली से लगाना, एंड इस पे भी लगाना। इस हेयर सीरम से बाल एकदम स्मूथ हो जाते हैं। ये मोना ने मुझे रिकमेंड किया था, मोना मेरी फ्रेंड ने। तो हाँ, माय मेकअप इज ऑलमोस्ट डन, टाइम भी हो गया है डन। अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय। इंसान को ना भगवान ने बहुत मूर्ख बनाया है और जानबूझ के बनाया है, मुझे ऐसा लगता है। ये है हॉलिस्टर वुमन कैलिफोर्निया। तो मैं हूँ रेडी, बाय बाय, टेक केयर,
प्रोडक्ट जो है मैं टैग कर दूंगी, काइंडली खरीदना प्लीज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को बूस्ट करना प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। लड़ाई झगड़े करने सारी उम्र से अच्छा है राजीनामा। बाय बाय, वही कराने जा रही हूँ। बाय बाय।